Hello everyone. Today we will discuss about molecule and ions. What are molecules? What are ions? How ions are formed? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में इराइज होते हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो मॉलिक्यूल को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स इसकी डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले. The smallest particle of pure substance which can exist, बहुत मेन वर्ड है, which can exist independently. किसी भी प्योर सब्सटेंस का एक छोटा से छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना रह सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसका मॉलिक्यूल कहते हैं. मॉलिक्यूल की बेसिक दो टाइप्स हैं. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. दूसरा है होमोएटॉमिक. हेटेरोएटॉमिक क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने. जैसे कि इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास CO2 है, दो ऑक्सीजन एक कार्बन है, डिफरेंट टाइप के हैं. जैसे कि हमारे पास NH3 का मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2SO4 का मॉलिक्यूल है. सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं. तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. दूसरी टाइप है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हेटेरो एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए मॉलिक्यूल, दैट विल बी homoatomic molecules like N2 nitrogen gas, Cl2 chlorine gas, F2 fluorine gas, S2 सल्फर गैस. ये सारे क्या आते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं. अब मॉलिक्यूल्स की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं. जैसे कि हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले मोनोटॉमिक को देख लें. मोनोएटॉमिक molecules, diatomic molecules, triatomic molecules, tetratomic. ये बहुत सारी इसकी टाइप हैं. डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे जैसे जिनमें जो सिर्फ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो एक एटम के बने हुए, जैसे कि हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, सारी नोबल गैसेस, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है. ठीक है. जैसे कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे हमारे दो एटम के बने हो, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, etc. और ट्राइटॉमिक जो तीन एटम के बने हो, जैसे कि हमारे पास ओजोन है, O3. अब टॉपिक आता है आयन का. आयन में क्या होता है? आयंस क्या होते हैं? सबसे पहले इसको देख लेते हैं. आयंस को, मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास. आयंस, आयंस आयंस आर दो स्पीशीज which carry either positive और नेगेटिव चार्ज. वो स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं या नेगेटिव चार्ज. कोई भी चार्ज हो, चार्ज लेस नहीं होती, कोई भी चार्ज हो, उस स्पीशीज को हम कहते हैं आयंस. हाउ आयंस आर फॉर्म, कैसे रियलाइज होता है माइंड में? हाउ आयंस आर फॉर्म, हाउ आयंस आर formed.
आयंस कैसे बनते हैं, हाउ आयंस आर फॉर्म। आयंस बनाने के लिए हमें आयोनाइजेशन करनी पड़ती है, एक प्रोसेस है आयोनाइजेशन। कोई भी एटम है, ईच एटम और हर एक एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हर एक एटम न्यूट्रल है, उसको आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं तो उस पर चार्ज आता है। कोई भी एटम है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सोडियम एटम है, या कोई भी एटम ले लो, सोडियम एटम हमारे पास, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और इसका थर्ड शेल। तो ये सोडियम एटम बन गया। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को हम लिखते हैं Na11 है, न्यूट्रल है। अब जब हम एनर्जी देंगे, आयोनाइजेशन करवाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये नॉक आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, इधर होल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलवाया। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, बनेगा क्या, आयंस हमेशा 2 टाइप के होते हैं, केटाइन और एनाइन। अब सोडियम का रिएक्शन लिखें तो सोडियम है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकलवा दिया, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 निकलवा दिया, 10 बच गए, और पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना, इसको हम कहते हैं दैट इज केटाइन। एनाइन क्या होता है, एनाइन को देखें तो एनाइन के केस भी सिंपल सा है। कोई भी एटम है, जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, जैसे कि इस तरह के एटम है। अगर क्लोरीन है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन अगर इसने लिया तो क्या हो जाएगा, Cl18, और इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को, 2 स्पीशीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइंस। ये एनाइंस होते हैं। कैसे बनते हैं, हम आयोनाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो एनाइन होगा, अगर निकल जाए वो केटाइन होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।